अब आप ध्यान से सुने। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। सबसे पहले मंदिर के पट खुलेंगे। उनके बाद में गुरुदेव के प्रवचन होंगे। उनके बाद पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है आप इधर साइड में आ जाएं। जब आपका नाम पुकारा जाए तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। दो प्रणाम और दर्शन करके आप अपने स्थान पे जाके वापस खड़े हो जाएं। पॉजिटिव रिजल्ट होने के बाद आरती होगी, वंदना होगी। आप अपने स्थान पे खड़े रहें, मोबाइल फोन साइलेंट रखें। जिन्होंने पर्चा नहीं बनवाया है सामने पर्चा काउंटर से पर्चा बनवा ले वे। पर्चा बनाने के बाद ही आपका नंबर आएगा। आप पहली बार आए तो भी पर्चा बनवाएं, आप दूसरी तीसरी बार आए तो भी आप पर्चा बनवाएं। आरती होने के बाद आपका नंबर आएगा। जैसे ही नाम बोला जाए आप पर्चा लेवें, गुरुदेव से आशीर्वाद लेवें। और आपको एक परिक्रमा लगानी है। परिक्रमा आपको यहीं पे लगानी है। मंदिर का काम चल रहा है, मंदिर का कार्य चल रहा है, इसलिए मंदिर के अंदर आपको नहीं जाना है। इन बातों का विशेष तौर से आप ध्यान रखें। मंदिर के अंदर आपको नहीं जाना है। मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, इसलिए आपको परिक्रमा यहीं पे लगानी है।
हेलो। वो इंतजार की घड़ियां अब समाप्त होने जा रही है। लालदा की सरकार गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। बीच रास्ते में आपको दोग प्रणाम नहीं करना है। जब आपका नंबर आए तभी आपको दोग प्रणाम करना है। अभी गुरुदेव को मंदिर तक आने का रास्ता देवे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल देवे। आपके हाथों में जो फूल है वो फूल पहले से ही आप रास्ते में डाल देवे। आगे नहीं आना भैया, अपने स्थान पे खड़े रहे आप। आगे नहीं आना है। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। बोली लालदा की सरकार की। भगवान श्री के दरबार में पधारे हुए सभी भक्तों का स्वागत। लालधा की सरकार सभी मातृशक्ति को आशीर्वाद दे, पूज्य गुरुदेव की कृपा प्राप्त हो, आप सभी का मंगल हो। आज सप्ताह का प्रथम दरबार का दिवस शुक्रवार। जैसा कि आपको जानकारी में है, जो भी यहाँ उपस्थित है और जो हमारे वीडियो के माध्यम से जुड़ते हैं, उनको लाइव ज़रूर फॉलो करना चाहिए। यहाँ से जो सीधा लाइव जाता है उससे जुड़ें, ताकि आपको प्रवचन के माध्यम से सारी जानकारी मिल पाए और उसको पूर्ण तरीके से आप उसका पालन कर पाओ, ताकि जल्द से जल्द हमारा लक्ष्य पूर्ण हो, हमारी समस्या का निवारण हो। जल्द से जल्द हमें जिस परेशानी से हम गुजर रहे हैं उस पर विजय प्राप्त हो, क्योंकि हम कहीं ना कहीं इस समस्या से हार चुके हैं। तो कैसे इसको
दूर किया जाए, इसका कैसे निदान किया जाए, उसके लिए लाइव से जुड़ना बहुत महत्वपूर्ण है। आप शुक्रवार, शनिवार, रविवार 3 दिन का लाइव चलता है। उस लाइव के माध्यम से उसको सुनने से आपको ये पता चलेगा कि क्या मेरे से कुछ कमी रह गई, जो गुरुदेव ने बताया, महाराज श्री ने बताया, वो नहीं कर पाई हूँ या नहीं कर पाया हूँ, तो उसको फिर करें। तो फिर देखिएगा आप कि कैसे सफलता नहीं मिलती, कैसे रिजल्ट नहीं आता। सबको आशीर्वाद होगा। जिनके पीरियड आ रहे हैं ना, सर्वप्रथम उन मातृशक्ति को दिल और दिमाग से ये बात बिल्कुल निकाल देनी है कि मैं खाली रहने वाली हूँ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आपके जब तक पीरियड रुक रुक के आ रहे हैं, चाहे ज़्यादा कम, आगे पीछे, फ्लो कम, ओवर ब्लडिंग जैसे भी हो, स्थितियाँ कुछ भी रही हो, एक उम्र और पीरियड आने का टाइम जब तक चल रहा है, मेडिसिन से भी आ रहा है, तब तक आप ये दिमाग से बिल्कुल निकालें कि नहीं होगा। आप ये पूर्ण तरह से तैयारी कर ले, हर महीने की तैयारी करें और ये मान के चले कि इस महीने मेरा भी रिजल्ट आने वाला है। तो उस संकल्प को प्रभु जरूर पूरा करेंगे और आपका भी पॉजिटिव आ जाएगा। हमें कुछ चीज़ें, कुछ बातें समझनी होगी। यहाँ का दिव्य आहार आपके लिए बहुत कल्याणकारी है, लेकिन आहार के साथ साथ आपको वो जीवन की चीज़ें, जीवन की बातें बदलनी होगी जिनकी आहार के साथ भी ज़रूरत है और आहार नहीं भी चल रहा है तो भी ज़रूरत है। प्रकृति के विरुद्ध भोजन। हमारा शरीर प्रकृति से जुड़ा है, तो जैसे मान लीजिए कि प्रकृति के विरुद्ध भोजन का मतलब कि हम ऐसा भोजन कर रहे हैं जो शरीर को सुपाच्य नहीं है। तो उस विपरीत भोजन को अपन सात्विक भोजन करके और समय से प्रकृति के साथ जुड़ के अगर हम करें और फिर आहार भी लें तो उसका लाभ ज़्यादा होने वाला है। तो आप देखिए कि सर्वप्रथम हमारी दिनचर्या भी प्रकृति के विरुद्ध है। प्रकृति कभी समय नहीं बदलती। भगवान सूर्य निश्चित सटीक समय पर उदय होते हैं और समय पर अस्त हो जाते हैं। आज तक कभी उन्होंने अपना समय नहीं बदला। लेकिन हमारा शरीर भी प्रकृति का ही है, लेकिन हमारे ऊपर मन के द्वारा संचालित रहता है। तो इस पर बुद्धि का नियंत्रण नहीं हो तो ये शरीर भी हमारा प्रकृति के विरुद्ध आहार लेने लगता है, भोजन लेने लगता है, प्रकृति के विरुद्ध सोचने लगता है और ये दूसरी धारा में चला जाता है। इससे रोग उत्पन्न होना शरीर में और मन में भी रोग, मन में भी नेगेटिव ऊर्जा उत्पन्न होना, ये सब शुरू हो जाते हैं। इसके साथ मन के रोग, वो भी अलग सोच पैदा होना, नकारात्मक सोच पैदा होना। इसके पीछे आपने भोजन, अपनी दैनिक दिनचर्या तो है ही, उसके साथ साथ हमारी जिन लोगों से मिलने की प्रक्रियाएं हैं, दिन में हम किन लोगों से मिलते हैं, मोबाइल में क्या देख रहे हैं, हम क्या सुन रहे हैं, वो सारा मन पर इफ़ेक्ट करता है। तो हमारे मन को लाल धागे सरकार से जोड़ा जाए। यहाँ की आरती, यहाँ की वंदना, यहाँ की प्रार्थना, यहाँ के वीडियो, प्रवचन, सब में ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताया जाए
तो हमारा मन उस दिशा में काम करने लगेगा, उसकी तरफ ध्यान देने लगेगा, उससे जुड़ने लगेगा। और जब मन उससे जुड़ने लगेगा तो शरीर से तो हम आहार के द्वारा रोग ठीक कर ही रहे, मन के द्वारा भी हम संकल्प करेंगे और मन को भी स्वस्थ करेंगे। तो दो तो हो ही गए। उसके बाद तीसरा, इस मन के द्वारा लाल दागी सरकार की आरती करेंगे, दीप जलाएंगे अग्नि देवता को साक्षी बनाकर, और हर महीने जलाएंगे, हर डेली हम आरती करेंगे। तो आप निश्चित मानिए कि चाहे प्रारब्ध का कारण रहा हो, चाहे इस जन्म का कारण रहा हो, चाहे हमारा शरीर में रोग होने के कारण रहा हो, या किसी शाप के कारण ऐसा हुआ हो, या किसी अन्य कारण से हमारे को इस समस्या से जूझना पड़ रहा है, या नेगेटिव ऊर्जा के कारण ऐसा हो पा रहा है, तो वो सारे के सारे एक एक करके सारे रोग आपसे मन और शरीर से दूर हो जाएंगे और आपको निस्संदेह पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। तो आपको जुड़े रहना है, और पिछले बैक के लाइव भी आप सुन सकते हो, कि आज का सुन लिया तो बैक का नहीं सुनना, सारे लाइव में जाइए कि कहाँ क्या क्या बताया गया है, वो करके देखिए। आपका हो सकता है उसी शब्द का आपका इंतजार है, और उसको जैसे ही आपने किया आपको आशीर्वाद आ जाएगा। अब हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है। एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहूँगा। हमारे इधर गुलगांव से लेकर मेरुकला तक ये रोड पूरी तरह से टूटा हुआ है। तो आप जब भी आए तो आप सावर से होके ही आए। सावर से मेरुकला का रोड नया बन गया, वो ठीक है। तो आप अगर जयपुर से भी आए तो पहले देवली आए, और देवली से फिर सावर आए, और यहाँ कोटा से आए तो भी आप देवली आके सावर होते हुए आए। क्योंकि ये गुलगांव से जो मेरुकला का सीधा रूट है, लोकेशन इधर लाती है, लेकिन ये पूरी तरह खराब हुआ है, हो रखा है। तो उसमें बहुत सारे दिक्कतें आती है गाड़ियों को निकलने में इसमें। तो कुछ समय के लिए है, 1 साल में नया स्वीकृत हो गया है। सरकार ने अच्छा बजट दिया उस पर, तो जल्दी ही बनेगा, लेकिन साल भर लग जाएगा। तो आप सावर हो के आए तो सबसे उत्तम है। सावर पहुंचने के बाद वहाँ से आप टैक्सी द्वारा भी या गाड़ी से आ रहे हो तो भी, जयपुर से सबसे बेस्ट रास्ता देवली का है, कोटा वाला, और वहाँ से देवली से इधर आ सकते हो। तो ये गुलगांव जो बीच में 7-8 किलोमीटर का है, ये थोड़ा डैमेज है, तो इसको अवॉइड करें इस रास्ते को आप। एक और जानकारी, आपके दरबार में आने के बाद थोड़ी ये बल्लियाँ लगी हुई है, मंदिर का काम चल रहा है, महीने 2 महीने चलेगा। तो आप बल्लियों के पास जाकर कोई बल्लियों को हिलाना ऐसा कुछ ना करें, दूर रहे थोड़ा। प्रभु के दर्शन हो ही रहे हैं, यहाँ से दर्शन करके फिर आप आहार लेने काउंटर पर जाए। क्योंकि जो लाल धागी सरकार 7 समुंदर पार, ऑस्ट्रेलिया में दीप जलाने से, इटली में दीप जलाने से, दुबई में, अमेरिका में, पूरे वर्ल्ड में दीप जलाने से बच्चे दे रहे हैं। तो यहाँ से अगर 10 फीट दूर से प्रणाम करोगे तो क्यों नहीं आशीर्वाद देंगे। तो बस अपना भाव उत्तम होना चाहिए, अपने हृदय में गुरुदेव के प्रति, महाराज श्री के प्रति पूर्ण श्रद्धा और भगवान श्री के प्रति पूर्ण भाव होना चाहिए। बस भाव को, भूखे भगवान है, प्रभु भाव को जानते हैं। तो आपका भाव ही आपको भगवान से जोड़ता है, और उसी के अनुसार आपको उसका प्रतिफल मिलता है। तो अपने आप को खंगालिए कि मेरा भाव कैसा है। क्या मैं ऐसा सोच रही हूँ कि करके देखते हैं, क्या मैं ये सोच रही हूँ बिल्कुल करूँगी, और एक न एक दिन मेरे को निस्संदेह रिजल्ट देना ही होगा, और देंगे। तो आज हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है, उनसे आपको मिलवाते हैं। उर्मिला मंगल सैनी, लालसोट, दौसा, राजस्थान से अभी 28 फरवरी को आई थी, और आप 1 महीने का आहार लेके गई,
13 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सीमा ओम प्रकाश, पार्थिपुरा, झालावाड़, राजस्थान से। अंडे नहीं बनते और स्पर्म काउंट 0 है। देखो दोनों को सेम प्रॉब्लम है। सीमा को अंडे 0 हैं और ओम प्रकाश को स्पर्म काउंट नील है। अभी 30 जनवरी को 1 महीने का आहार लेके गए और 7 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। बहुत कठिन है। दोनों को सेम प्रॉब्लम है, अंडे 0, स्पर्म काउंट 0। अगर यहाँ आशीर्वाद है तो आप में से सबको आने वाला है, बस पूरे हृदय से जुड़िए आप। एक और हमारे बीच पूजा राम बाबू, बक्सर, बिहार से। दोनों ओवरी में सिस्ट बताए, पीसीओडी बताई और पीरियड का फ्लो कम आता है। 2 बार धाम पे आई और आज तीसरी बार आई है। 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सोलता महेश, राजगढ़, एमपी से। आप 1 महीने का आहार लेके गई थी और 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। ममता कमलेश, बेतिया, बिहार से है। अंडे नहीं बनते, थायराइड भी बताया, पीरियड 2 से 3 महीने में आते हैं। 1 महीने का आहार लेके गई, 5 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूजा अनूप सिंह, कानपुर, यूपी से है। अंडे सही नहीं बनते, आप 3 बार धाम पे आई, 2 बार धाम पे आई और आपको 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। मीरा राजकुमार, गुलरिया, बरदिया, नेपाल से है। आपको दोनों ट्यूब ब्लॉक और इन्फेक्शन, 2 बार धाम पे आई, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रोमा सूर्यनाथ, गाजीपुर, यूपी से। एमएच लो, अंडे नहीं बनते और डॉक्टर ने आईवीएफ बोल दिया था। आप 1 बार धाम पे आए और आज 3 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट लेके आए। सुषमा भूषण कुमार, खगड़िया, बिहार से। अंडे सही नहीं बनते, पीरियड आपके 4 से 5 महीने में आते हैं और आपको बिना दवा के पीरियड आते हैं तो 1 से 2 महीने तक चलते हैं और बाकी दवा लेने पर ही पीरियड आते हैं। बड़ी कठिन प्रॉब्लम होती है ये, बहुत सारी बहनों को है। दवा से पीरियड आना और बिना दवा के आता है तो 1 से 2 महीने तक चलता रहता है। आप 1 बार धाम पे आई, फिर लाइव से जुड़ी रही और 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। संध्या दिनेश, गुड़गांव, हरियाणा से। स्पर्म काउंट लो है, आप 3 बार का आहार ले चुके हैं और आपको भी 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। शालिनी नीरज कुमार, भागलपुर, बिहार से। दोनों ट्यूब ब्लॉक, अंडे सही नहीं बनते, पीरियड का फ्लो कम, 1 महीने का आहार लेके गई नवंबर में और 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रुकमा धन सिंह, बाड़मेर, राजस्थान से। आप 2 बार आहार ले चुके हैं, रिपोर्टें नॉर्मल थी और 10 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सरिता सुरेंद्र, डीडवाना, राजस्थान से। पीसीओडी बताई, आप 1 महीने का आहार लेके गए, 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आशा लाल बाबू दास, समस्तीपुर, बिहार से। आपको रिपोर्टें नॉर्मल, पीरियड का फ्लो कम, 3 महीने से दीपक आरती और 15 मार्च से अखंड दीप जलाया, 12 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट। आशा राम सिंह, सीतापुर, यूपी से आए हैं। आपको यूट्रस में सूजन, गांठें बताई, ट्यूब ब्लॉक बताया और एक आईवीएफ भी आपका फेल हो गया है। 2 महीने से लालदा की सरकार के आराधना, दीपक आरती कर रहे थे और घर बैठे आशीर्वाद आ गया है, 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। देखो, घर से दीप आरती किए और आईवीएफ फेल होने के बाद आपको पॉजिटिव रिजल्ट आया है। तो बड़ा कठिन सा हो रहा था लेकिन बहुत सरल हो गया।
तो पूरे मन से तैयारी करें। दीप आरती करना आपका वैसे ही नित्य क्रम है, बस लाल लगे सरकार का दीप जलाना है और संकल्प करना है। एक और गुड़िया विनोद कुमार गोंडा यूपी से, आपका 2 आई फेल हुआ, अंडे सही नहीं बनते, स्पर्म काउंट लो है, 5 महीने से दीप आरती कर रहे थे और इस बार प्रभु ने सुन ली, 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। देखो, घर से बैठे ही संकल्प से और आरती से रिजल्ट आया, तो आप भी इसी तरह अपना पूरा विश्वास बना के तैयारी करें। अनीता विनोद मुंबई महाराष्ट्र से, आपको स्पर्म काउंट लो बताए, 11 मार्च से दीप आरती करते हैं और 23 मार्च को अखंड दीप जलाया, पहली बार 8 साल बाद पॉजिटिव आ गया। अमृता रमाकांत प्रतापगढ़ यूपी से, स्पर्म काउंट 0 आते हैं, नील आते हैं। आपने फरवरी से दीप आरती शुरू किया और देखिए 7 साल बाद घर बैठे पॉजिटिव है। अब नील स्पर्म काउंट जहाँ संभावनाएं बिल्कुल ना के बराबर होती है और केवल फरवरी से शुरू किया दीप आरती और नील स्पर्म में भी पॉजिटिव रिजल्ट है, बहुत अद्भुत है। तो आप बिल्कुल इसको देख के पूरे मन से करें, संदेह ना करें। संदेह क्यों किया जाए? आप रुद्र की पूजा कर रहे हो, भैरव शिव के ही रुद्र अवतार हैं, तो फिर संदेह किस बात का? दीप ही तो जला रहे हो। दीप जलाना हमारा सनातनी धर्म है और फिर कुछ दिनों के लिए अखंड दीप जलाना हमारे घर की नेगेटिव ऊर्जा दूर हो ही जाती है, निश्चित सत्य है। आज से ही नहीं, सनातन से सत्य है कि हम अखंड दीप जलाते हैं तो हमारे घरों से, हमारे शरीर से और हमारे आसपास से भी नेगेटिव ऊर्जा धीरे धीरे दूर होने लगती है। एक और प्रतिमा प्रदीप बलिया यूपी से, अंडे सही नहीं बनते, आप फरवरी 26 से अभी दीप आरती शुरू किया और आपको पहली बार 5 साल बाद घर बैठे पॉजिटिव रिजल्ट है। रानी कुंदन हरपुर सीवान बिहार से, रिपोर्टें नॉर्मल थी सारी, अक्टूबर से दीपक आरती कर रहे थे और प्रभु ने सुन लिया, घर बैठे ही 5 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। संगीता रवि यादव बनारस यूपी से, इन्फेक्शन है, मिसकैरेज की शिकायतें भी थी, 6 महीने से दीप आरती कर रही थी और 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सिंधु राजाराम कुशवाहा कुशीनगर यूपी से है, आपको 1 साल से दीप आरती कर रहे थे, लंबा समय हो गया, 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रूबी गोपाल सिंह अलीगढ़ यूपी से, 1 मार्च से दीप आरती किया और पॉजिटिव रिजल्ट आ गया है। मंजू भरत कुमार भारती पटना बिहार से, आपको 8 महीने से दीप आरती कर रहे हैं, 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। देखिए, हम कहीं भी इलाज में हम पैसा पहले लगा चुके हैं तो कुछ समय के लिए रुक जाइए, महंगा इलाज मत कराइए। आपका बजट नहीं है या आपने पैसा लगा दिया तो फिर उसको चुकता करने में आप कहीं से अरेंज करके लाए हो तो उसमें मजदूरी कर कर के चुकाने से कहीं बेहतर है थोड़ा सा घी या तेल जो शुद्ध हो वो ले आइए और घर पे दीप जलाइए। मोबाइल में थोड़ा सा डेटा सबके पास रहता है, चाहे मजदूरी करने वाला हो, तो उस डेटा को लाल दागे सरकार के गुरुदेव के महाराज श्री के प्रवचन में खर्च करिए, आरती प्रार्थना वंदना सुनिए और वीडियो दर्शन करिए। उसमें आनंद भी है, उसमें खुशियाँ भी है, मातृशक्ति की जो भावनाएं हैं उनकी खुशियाँ हैं, उनके कष्ट हैं, उनकी जो हृदय की पुकार है
वो आप सबको थोड़ा सा डेटा खर्च होने मात्र से सुनने को, देखने को और आनंद महसूस करने के लिए मिल रही है। तो उसको आप देखिए, सुनिए और महसूस करिए। और फिर घर से ही आप भी दीप जलाइए और कुछ समय के लिए लगातार अखंड दीप जलाएं जब भी लास्ट के दिनों में। तो फिर बाद में देखेंगे कि हमको कहीं पैसा लगाना है कि नहीं लगाना। आहार लेना आना है तो पहले अगर टिकट की व्यवस्था नहीं हो रही तो घर से आप लाइव फॉलो करें, फिर नहीं होता है तो यहाँ आकर आप आहार ले जाएं। आहार को भी 5 से 6 महीने तो फॉलो करना ही होता है। किन्हीं किन्हीं को 2-5 दिन लेने मात्र से उसका फायदा हो जाता है। तो सबकी प्रकृति अलग अलग है। शरीर की प्रकृति और मन की जो धारा है, उनकी सोच है, उनकी जो मन की कैपेसिटी है वो अपनी अलग है। तो आप अपने आप को दुखी ना करें। कुछ समय के लिए आप इस दरबार से जुड़कर पूर्ण तैयारी के साथ फॉलो करें, निस्संदेह आपको आशीर्वाद होगा। अब हम आरती की तैयारी करेंगे। तो एक बार सभी जो दरबार में उपस्थित हैं जयकारा लगाएंगे और लाइव से जुड़े हैं, प्रभु उनको भी आशीर्वाद दे, वो भी घर से ही प्रभु को प्रणाम करेंगे। तो एक बार जयकारे के साथ बोले पूज्य गुरुदेव की, बोले सच्चे दरबार की। सरकार तुम्हारी, जय मेरू दरबार के दाता, भरहु गोद मेरी जगत विधाता। संकट हारी मंगलकारी, भीड़ लगी भक्तन की भारी। काले गोरे शिव अवतारी, कृपा करो हे छत्रधारी, कृपा करो हे छत्रधारी।
जगत विधाता।